पंचम तंत्र, बिना जांच परख किए काम में जुटने का परिणाम। अपरीक्षित कारक नामक पांचवें तंत्र का प्रथम पद्य इस प्रकार है। देखने में दूषित लगने वाले, लोक में निंदित समझे जाने वाले, कहने सुनने में बुरा लगने वाले तथा भली प्रकार से जांचे परखे बिना मनुष्य को किसी भी काम को संपन्न करने में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक नाई की कथा इस प्रकार है। कथाक्रम, एक पाटलिपुत्र के निवासी मणिभद्र नामक सेठ के धर्मानुसार काम करने पर भी दुर्भाग्य के कारण उसका सर्वस्व नष्ट हो गया। आर्थ अभाव और दरिद्रता को कोसते हुए उसने अपने आप से कहा, नीतिकारों ने सत्य ही कहा है कि धनहीन व्यक्ति के शील, पवित्र आचरण, सहनशीलता, समझदारी, मिष्ट भाषण तथा ऊंचे कुल में जन्म आदि गुणों का कोई महत्व नहीं होता। धनहीन व्यक्ति के मान सम्मान, दर्प अहंकार, ज्ञान विज्ञान, कला कौशल तथा चिंतन शक्ति आदि का भी कोई अर्थ नहीं होता। उसके इन गुणों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। जिस प्रकार वसंत ऋतु के आते ही पतझड़ ऋतु दुम दबाकर भाग जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति की दरिद्रता तथा परिवार के भरण पोषण की चिंता उसके समस्त गुणों को नष्ट कर देती है। वैभव के नष्ट होते ही बड़े से बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। घी, तेल, नमक व लकड़ी जुटाने की चिंता में खोया हुआ व्यक्ति अपने गुणों के विकास की ओर कोई ध्यान ही नहीं दे पाता। यही सोचते सोचते मणिभद्र को नींद आ गई। उसने स्वप्न में देखा कि एक बौद्ध सन्यासी पद्मनिधि उससे कह रहा है, मैं तुम्हारे पूर्व पुरुषों द्वारा अर्जित उनका पुण्य हूँ। मैं कल प्रातःकाल तुम्हारे घर पर साधु के वेश में आऊंगा। उस समय तुम मुझ पर किसी डंडे से वार करना। मैं गिर जाने पर स्वर्ण के रूप में बदल जाऊंगा और तुम धन संपन्न एवं सौभाग्यशाली बन जाओगे। प्रातःकाल सोकर उठे मणिभद्र को रात के सपने की याद आई तो उसे स्वप्न पर विश्वास नहीं आया। उसने सोचा, मुझे सदा धन का ही ध्यान रहता है, इसलिए ऐसी कल्पना एक स्वाभाविक बात है। शास्त्रों के अनुसार रोगी, शोक पीड़ित, चिंताग्रस्त तथा कामवासना के शिकार व्यक्ति प्रायः ऐसे ही स्वप्न देखा करते हैं और उनके द्वारा देखे स्वप्न प्रायः अर्थहीन होते हैं। मणिभद्र नाई से अपने पैर धुलवा रहा था कि स्वप्न में दिखाई दिया बौद्ध भिक्षु उसके सामने आ खड़ा हुआ। सेठ ने प्रसन्न होकर ज्यों ही उस पर लाठी का प्रहार किया, वह पृथ्वी पर गिरते ही स्वर्ण के ढेर में बदल गया। सेठ ने नाई को कुछ इनाम आदि देकर उसे अपने घर से विदा किया और इस घटना के बारे में किसी से भी चर्चा न करने की चेतावनी भी दे दी। अपने घर पहुंचकर नाई ने सोचा कि मुड़े हुए सिर वाले बौद्ध भिक्षु के सिर पर डंडे से प्रहार किए जाने पर वह स्वर्ण के रूप में परिणत हो जाता है। क्यों न मैं भी किसी बौद्ध भिक्षु को आमंत्रित करके ऐसा ही प्रयोग करूं और अपने भाग्य को बदल डालूं। इसी सोच में नाई रात भर ताने बाने बुनता रहा। प्रातःकाल होते ही वह नाई बौद्ध सन्यासियों के विहार में जाकर भगवान बुद्ध की इस प्रकार आराधना करने लगा, जन्म से ही कामवासना को उसर में पड़े बीज के समान व्यर्थ बताने वाले ज्ञान के भंडार, शांत स्वरूप भगवान बुद्धदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। बुद्ध की स्तुति करने वाली जिह्वा और बुद्ध में आसक्त चित्त ही सार्थक है तथा बुद्ध के चरणों को छूने वाले हाथ भी सार्थक हैं। भगवान बुद्ध की स्तुति करती हुई कामदेव की पत्नी ने कहा था, ध्यान करने के बहाने कहीं आप किसी कामिनी का चिंतन तो नहीं कर रहे? यदि ऐसा है तो मुझ काम पीड़िता को भी अनुग्रहित करने की कृपा कीजिए। जब आपने सबकी रक्षा का भार लिया हुआ है तो मेरी चिंता क्यों नहीं करते? मुझे मेरे पति से वियुक्त करने वाले आप दयालुता का ढोंग करते लगते हैं। आपसे बड़ा निर्मम तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान बुद्ध की वंदना से निबटकर नाई प्रधान भिक्षु के पास जाकर कहने लगा, मैं आज इस विहार के भिक्षुओं को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। भिक्षु ने उत्तर दिया, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि हम किसी के घर भोजन नहीं करते। हमारे यहाँ किसी घर से प्राप्त भिक्षा के द्वारा ही निर्वाह किया जाता है। अतः हम तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करने में असमर्थ हैं। नाई ने दोबारा कहा, ठीक है,
फिर आज आप भिक्षा मांगने के लिए मेरे घर पधारें। प्रधान भिक्षु के हाँ कहने पर नाई अपने घर लौट गया और अपने हाथ में एक मोटा डंडा लेकर भिक्षुओं के आने की प्रतीक्षा करने लगा। यह आश्चर्यजनक बात है कि एकांत जीवन बिताने वाले, घर द्वार से मोह न रखने वाले, अपने हाथ को ही पात्र बनाने वाले तथा सदा दिगंबर रहने वाले भिक्षु भी कभी कभी लोभ में आ जाते हैं। सच तो यह है कि तृष्णा के पाश से मुक्त होना बड़ा ही कठिन काम है। बुढ़ापा आते ही बाल सफेद हो जाते हैं, दांत नष्ट हो जाते हैं, देखने सुनने की शक्ति जाती रहती है, लेकिन तृष्णा युवती ही बनी रहती है। बौद्ध भिक्षुओं के अपने घर में प्रवेश करते ही नाई ने दरवाजे बंद कर दिए और डंडे से उनके सिर फोड़ने लगा। भिक्षुओं की चिल्लपौ सुनकर लोग किवाड़ तोड़कर भीतर आ गए और सब कुछ देखकर पुलिस को सूचना दी गई, तो सिपाहियों ने जांच पड़ताल करने के पश्चात उस नाई को जेल में डाल दिया। जब न्यायाधीश ने नाई से इस अनुचित कार्य को करने का कारण पूछा, तो उसने मणिभद्र सेठ के घर देखी सारी घटना का वर्णन कर किया। अब मणिभद्र सेठ को बुलाकर पूछा गया, तो उसने भी उस स्वप्न का वृत्तांत सच सच बता दिया। न्यायाधीश ने आंख मूंदकर दूसरे की नकल करने और भिक्षुओं का वध करने के लिए नाई को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। न्यायाधीश ने कहा, किसी भी व्यक्ति को देखने, जानने, सुनने और परखने में गलत सिद्ध होने वाला कोई भी काम कभी नहीं करना चाहिए। नाई ने ऐसा करके ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण दिया है। मणिभद्र बोला, बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से सोच विचार और जांच परख करने के बाद ही करना चाहिए। बिना सोचे विचारे काम करने वाले व्यक्ति को नेवले का वध करने वाली ब्राह्मणी के समान ही पछताना पड़ता है। न्यायाधीश के कहने पर मणिभद्र उन्हें यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम दोदेव शर्मा नामक ब्राह्मण की पत्नी के साथ ही उसके घर में घोंसला बनाकर रहने वाली नेवली ने भी एक बच्चे को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश नेवली मर गई, तो ब्राह्मणी अपने बच्चे के साथ ही नेवले को भी पालने लगी। नेवले का बेटा ब्राह्मणी के बेटे से बहुत हिलमिल गया। दोनों साथ साथ खेलते रहते थे, किंतु ब्राह्मणी नेवले से सदा आशंकित रहती थी, क्योंकि किसी के लिए भी अपने जातिगत गुणदोषों को छोड़ना कभी संभव नहीं होता। दुर्विनीत, कुरूप, मूर्ख, व्यसनी अथवा दुराचारी कुपुत्र भी माता पिता के लिए आनंददाता होता है। संसार में चंदन के स्पर्श को शीतल माना जाता है, किंतु पुत्र के शरीर का स्पर्श चंदन से भी अधिक शीतल एवं सुखदायक होता है। इसीलिए सब मित्र, संबंधी, पिता, स्वामी तथा पालन पोषण करने वाले से भी पुत्र के संबंध को अधिक सुदृढ़ मानते हैं। एक दिन अपने सोते हुए पुत्र की देखरेख का जिम्मा अपने पति को सौंपकर ब्राह्मणी किसी काम के लिए घर से बाहर चली गई कि उसी समय निमंत्रित करने आए यजमान के साथ ब्राह्मण भी बाहर चला गया। लेकिन उसने बाहर जाते समय नेवले को बच्चे का ध्यान रखने को कहा। अचानक उस घर में एक सांप के घुस आने पर नेवले ने उसे बच्चे की ओर जाने से रोक दिया और मार डाला। सांप के साथ संघर्ष करते हुए नेवले के मुंह में रक्त लग गया। ब्राह्मणी को द्वार पर आया जानकर नेवला यह शुभ समाचार देने के लिए भागकर द्वार पर आ पहुंचा। नेवले के मुंह पर रक्त लगा देखकर ब्राह्मणी ने समझा कि इसने मेरे बेटे को काट खाया है। क्रोध से अंधी हुई ब्राह्मणी ने पत्थर मारकर नेवले को मार डाला। लेकिन घर के भीतर आने पर अपने बालक को सुरक्षित और सांप को मरा पड़ा देखकर उसकी समझ में सब कुछ आ गया। अब तो वह पछताने लगी। इसी बीच घर लौटे अपने पति से ब्राह्मणी बोली, तुम्हें बच्चे की रखवाली का काम सौंप कर गई थी, परंतु तुम तो भोजन के लालच में यजमान के घर चल दिए, अब उसका परिणाम देखो। कहा भी गया है कि लोभ को सर्वथा छोड़ना संभव नहीं होता, फिर भी अतिलोभ से बचना ही चाहिए। अतिलोभी के सिर पर सदा ही एक चक्र घूमता रहता है। ब्राह्मण की जिज्ञासा पर ब्राह्मणी उसे यह कथा सुनाने लगी। कथाक्रम 3 किसी नगर में 4 ब्राह्मण कुमार आपस में अच्छे मित्र थे।
वे दरिद्रता को अभिशाप समझते थे और इस विषय में सदा एक दूसरे से चर्चा किया करते थे। वे इस तथ्य से भली भांति परिचित थे कि सिंह, हाथी, बाघ आदि हिंसक जीवों से भरे वन में रहना अच्छा है, किसी सुनसान एवं झाड़-झंखाड़ों से भरे कष्टप्रद इलाके में जीवन बिताना अच्छा है, तिनकों पर सोना और वल्कल धारण करना भी अच्छा है, किंतु धनहीन होकर अपने बंधु बांधवों के बीच रहना अच्छा नहीं। इंद्रियों और बुद्धि के स्वस्थ व सक्षम रहते तथा बातचीत में पहले जैसा ही रस घोलते व्यक्ति के धनहीन हो जाने पर उसका मान सम्मान पहले जैसा नहीं रहता। संसार की यह विचित्र रीति है कि जिस व्यक्ति के धनी होने पर उसे गुणों की खान कहकर सराहा जाता था, धनहीन हो जाने पर उसके उन गुणों का कोई महत्व नहीं रह जाता। चारों ब्राह्मण कुमारों ने धन कमाने के लिए किसी अन्य स्थान पर जाने का निर्णय किया और वे अपने घर परिवार व बंधु बांधवों को छोड़कर वन को चल दिए। सच तो यह है कि कुछ पाने के लिए व्यक्ति को अपने बंधु बांधवों, इष्ट मित्रों, परिजनों, यहाँ तक कि माता पिता और जन्मभूमि के मोह को भी छोड़ना पड़ता है। मोह त्याग कर ही व्यक्ति अपना भाग्य बदल सकता है। चारों मित्र घर द्वार छोड़कर उज्जैन जा पहुंचे। वहां उन्होंने क्षिप्रा नदी में स्नान किया और महाकालेश्वर के ज्योतिर्लिंग का अर्चन पूजन किया। भगवान शंकर की कृपा से उनकी भेंट योगी भैरवानंद से हुई तो उन्हें उन चारों की धन कमाने की इच्छा जानकर उन पर दया आ गई। चारों ब्राह्मण कुमारों ने योगीराज से कहा कि यदि हम अपनी स्थिति नहीं सुधार सके तो हम मृत्यु का वरण कर लेंगे। हमने सुना है कि साहसी व्यक्तियों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। प्रयास करने पर व्यक्ति को देरसवेर अभीष्ट फल की प्राप्ति हो ही जाती है। हमारा यह भी मानना है कि जिस प्रकार जल कभी मेघ से प्राप्त होता है तो कभी धरती खोदकर भी प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार कभी मनुष्य का भाग्य प्रबल हो जाता है तो कभी उसका पुरुषार्थ प्रबल हो जाता है। अतः हमें अपनी सफलता का पक्का विश्वास है। यह सत्य है कि भाग्य मनुष्य के पूर्वजन्मों के किए कर्मों का फल है। इस दृष्टि से पुरुषार्थी प्रबल दिखाई देता है, क्योंकि पुरुषार्थी अपने सभी मनोरथों को सिद्ध करने में सफल हो जाता है। यह सब कहने के बाद चारों ने योगीराज से सहायता की प्रार्थना करते हुए कहा, आप विलक्षण शक्तियों के स्वामी हैं तथा परोपकारी भी हैं। कहा भी गया है कि सिद्ध महात्माओं के पास दूसरों के कार्यों को संपन्न करने का सामर्थ्य होता है। भैरवानंद को उन पर दया आ गई और उन्होंने उन चारों को 4 सिद्ध बत्तियां थमाकर कहा कि वे उत्तर दिशा की ओर चले जाएं। जहां जिसकी बत्ती गिरे वह वहां की धरती की खुदाई करे और प्राप्त धन को लेकर चाहे तो घर लौट जाए अथवा दूसरे साथियों के साथ आगे बढ़ता चले। भैरवानंद के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर और उन्हें प्रणाम करके चारों मित्र उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर एक ब्राह्मण कुमार के हाथ की बत्ती गिर गई और वहां खुदाई करने पर तांबे की खान मिली। वह उसी से संतुष्ट हो गया और यथेच्छ तांबा लेकर वापस लौट आया। उसने अपने साथियों को भी उतने ही पर संतोष करने और अपने साथ लौटने को कहा, किंतु वे सहमत नहीं हुए। थोड़ा आगे बढ़ने पर दूसरे के हाथ की बत्ती गिरी और वहां उन्हें चांदी की खान मिली। उसने भी इच्छानुसार चांदी लेकर अपने दोनों मित्रों से लौट चलने को कहा, परंतु वे सहमत न हुए, अतः वह अकेला ही वापस लौट आया। अब शेष रहे दोनों मित्रों के थोड़ा आगे बढ़ने पर तीसरे के हाथ की बत्ती गिरी और धरती खोदने पर उन्हें सोना मिला। उसने दूसरे से कहा, मित्र, पर्याप्त सोना लेकर लौट चलो, अधिक लोभ अच्छा नहीं। इस पर दूसरा बोला, पहले तांबा फिर चांदी और अब सोना मिला है। आगे बढ़ने पर हीरे जवाहरात मिल सकते हैं, अतः मैं तो आगे ही जाऊंगा। मित्र के हठ को देखकर तीसरा ब्राह्मण कुमार पर्याप्त सोना लेकर वापस लौट आया। आगे चलने पर चौथा ब्राह्मण कुमार दुर्भाग्यवश मार्ग भूल गया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां रक्त से लथपथ एक व्यक्ति खड़ा था और उसके सिर पर एक चक्र घूम रहा था।
ब्राह्मण कुमार उस व्यक्ति से कुछ पूछने ही वाला था कि घूमता हुआ चक्र उस व्यक्ति को छोड़कर ब्राह्मण कुमार के सिर पर चढ़ बैठा। अब उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को बताया कि मैं भी तेरी तरह सिद्ध बत्ती लेकर आया था और लोभवश बिना रुके आगे बढ़ता जा रहा था। अब जब तेरी तरह कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ आकर ऐसा ही आचरण करेगा, तब तेरे सिर पर घूमता हुआ यह चक्र तुझे छोड़कर उसके सिर पर जा बैठेगा और तुझे मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चल दिया। उधर स्वर्णसिद्धि ब्राह्मण आगे बढ़ने वाले अपने मित्र की खोज में जब वहां पहुंचा तो मित्र की दयनीय स्थिति को देखकर रोने लगा। स्वर्णसिद्धि ने अपने मित्र से इस स्थिति का कारण पूछा तो उसने सारी घटना कह सुनाई। इस पर स्वर्णसिद्धि बोला, मैंने तुम्हें अतिलोभ न करने के लिए कितना समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब परिणाम तुम्हारे सामने है। सच पूछा जाए तो विद्या से भी अधिक महत्वपूर्ण बुद्धि होती है, क्योंकि बुद्धि ही विद्या के द्वारा सही प्रयोग की जानकारी देती है। बुद्धिहीन ब्राह्मणों ने अपनी विद्या से मृत सिंह को जीवित तो कर दिया, किंतु उसके परिणामस्वरूप वे उस सिंह के शिकार हो गए। चक्रधारी ने पूछा, यह कैसी कथा है? इस पर स्वर्णसिद्धि उसे बताने लगा। कथाक्रम 4। किसी स्थान पर 4 मित्र एक साथ रहते थे। उन चारों में केवल एक व्यावहारिक बुद्धि संपन्न तो था, लेकिन विद्याविहीन था। शेष तीनों सुशिक्षित थे, किंतु बुद्धिहीन थे। एक बार उन चारों ने सोचा कि अपनी विद्या के बल पर राजाओं को प्रभावित करके धन कमाया जाए, अन्यथा इस विद्या की उपयोगिता ही क्या है। यह सोचकर उन चारों ने विदेश जाने का विचार बनाया तो एक बोला, हम 3 तो विद्वान हैं, किंतु हमारा यह चौथा साथी विद्याविहीन है, इसे अपने साथ लेना व्यर्थ होगा। इस बात का एक साथी ने समर्थन किया, किंतु दूसरे ने कहा, हमारा ऐसा व्यवहार अनुचित कहलाएगा। फिर क्या मालूम इसकी व्यवहार बुद्धि से ही हमें लाभ हो जाए। मैं तो इसे भी अपने साथ ले चलने के पक्ष में हूँ। पतिव्रता स्त्री की भांति केवल अपने द्वारा भोगी जाने वाली लक्ष्मी का कोई लाभ नहीं होता। लक्ष्मी वही उत्तम होती है जिसका वेश्या की भांति अधिकाधिक लोग उपभोग करें। यदि इस दृष्टि से हमारा कोई साथी हमारे द्वारा कमाई गई लक्ष्मी का उपभोग कर लेगा तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। अपने और पराये का भेद करना तो ओछी बुद्धि का परिचायक होता है। उदार हृदय व्यक्ति तो संसार के सभी जीवों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। इस प्रकार समझाने बुझाने पर तीनों ने अपने विद्याविहीन मित्र को भी साथ ले लिया। थोड़ी दूर चलने पर उन चारों ने जंगल में एक मृत सिंह को पड़े देखा तो तीनों ने अपनी विद्या की परख करने के लिए सिंह को जीवित करने का निश्चय किया। बुद्धिसंपन्न मित्र ने उन तीनों को ऐसा दुस्साहस न करने के लिए बहुत समझाया और कहा कि सिंह जीवित होकर हम सबको खा जाएगा। अतः तुम्हें ऐसा मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। लेकिन तीनों मूर्ख विद्वानों ने अपने साथी की सलाह को ठुकराते हुए उसे बुरा भला कहा तो वह बोला, ठीक है, लेकिन मंत्र पढ़कर जल छिड़कने से पहले मुझे अपने बचाव का उपाय कर लेने दो। यह कहते ही वह तुरंत एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और पत्तों में छिपकर अपने मूर्ख साथियों की दुर्गति देखने लगा। जो ही तीनों ने अपने हाथ का अभिमंत्रित जल मृत सिंह पर डाला, त्यों ही सिंह जीवित हो उठा और उसी समय उन तीनों को चबाकर खा गया। मित्रों के विनाश से दुखी बुद्धिमान साथी वृक्ष से उतरकर अपने घर चला गया। यह कथा सुनाकर स्वर्णसिद्धि बोला, इसीलिए बुद्धि का महत्व विद्या से कहीं अधिक है। शिक्षित विद्वान भी बुद्धिहीन होने पर मूर्ख विद्वानों की भांति नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र ज्ञान में निपुण होने पर भी लोकव्यवहार को न जानने वाले विद्वान मूर्खों की भांति हंसी का पात्र बन जाते हैं। चक्रधर को लोकव्यवहार से अपरिचित 4 विद्वानों के उपेक्षित होने की कहानी सुनाते हुए स्वर्णसिद्धि बोला, कथाक्रम 5। 4 ब्राह्मण मित्र कन्नौज के एक सुप्रसिद्ध गुरुकुल में 12 वर्षों तक मन लगाकर परिश्रम करने के पश्चात अनेक विद्याओं में पारंगत हो गए।
शिक्षा समाप्ति के पश्चात उन चारों ने अपने आचार्य से अनुमति ली और अपने अपने घर की राह पकड़ी। चारों मित्र अनेक विद्याओं में निपुण थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने गुरुकुल से बाहर निकलकर समाज को नहीं देखा था, इसलिए वे लोक व्यवहार में एकदम कोरे थे। गुरुकुल से निकलकर चारों ब्राह्मण मित्र कुछ ही दूर चले होंगे कि मार्ग में एक दोराहा आ गया। उन्हें किसी से अपने घर जाने का मार्ग दिशा पूछने की कोई समझ नहीं थी, अतः वे वहीं बैठ गए। इसी बीच एक शव को लेकर कुछ लोग श्मशान जा रहे थे। एक ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक खोलकर देखा तो वहां उसे लिखा हुआ मिला, उसी मार्ग पर चलना चाहिए जिस मार्ग पर महाजन चल रहे हों। यह व्यवस्था धर्माचरण के संबंध में थी, जिसका अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों का अनुसरण करना चाहिए, किंतु उन्होंने महाजन का अर्थ निकाला जनसमूह। अतः वे चारों शवयात्रियों के साथ श्मशान पहुंच गए। अन्य लोग तो शवदाह के बाद लौट गए, किंतु वे चारों वहीं खड़े रहे। इसी समय वहां एक गधा आकर खड़ा हो गया। दूसरे ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर पढ़ी तो उसे लिखा हुआ मिला, उत्सव के समय, संकट में, अकाल की स्थिति में, शत्रु के प्रहार के समय, थाना कचहरी में और श्मशान में साथ रहने वाला अपना बंधु होता है। इस आधार पर वे श्मशान में खड़े गधे को ही अपना बंधु मानकर उसे गले लगाने और प्यार करने लगे। थोड़ी देर में कहीं से भागता हुआ एक ऊंट वहां आ निकला तो तीसरे पंडित ने अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ी, जहां लिखा था, धर्म की गति तीव्र होती है, तो इन मूर्खों ने तीव्र गति वाले ऊंट को ही साक्षात धर्म समझ लिया और उसे प्रणाम करने लगे। अब चौथे ब्राह्मण ने अपनी पुस्तक में पढ़ा, इष्टमित्रों को धर्म के साथ जोड़ना चाहिए। उन मूर्खों ने तुरंत एक मोटे रस्से से गधे को ऊंट के गले में बांध दिया। किसी राहगीर ने गधे के मालिक धोबी को उन मूर्खों की इस मूर्खता के बारे में बताया तो वह डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उन मूर्खों को पीटकर भगा दिया। थोड़ी दूर चलने पर उन मूर्खों को अपने मार्ग में एक नदी दिखाई दी, उसमें पलाश का एक पत्ता बहता जा रहा था। एक ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, बहते जा रहे पत्ते पर बैठने से उद्धार होगा। बस उसने नदी में छलांग लगा दी तो वह नदी में डूबने लगा। अब एक ने पुस्तक खोलकर पढ़ी तो वहां लिखा था, सारा जाता देखिए तो आधा दीजे छोड़, अर्थात सब कुछ गंवाने की अपेक्षा आधे को बचाना ही समझदारी है। बस उसने अपनी तलवार से तुरंत नदी के प्रवाह में बहते मित्र का गला काट डाला। शेष तीनों चलते चलते किसी गांव में पहुंचे तो अलग अलग 3 यजमानों ने उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। एक ग्रामीण ने ब्राह्मण को सिवैयां परोसी तो उन्हें देखकर ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर पढ़ा, दीर्घसूत्री नष्ट हो जाता है। दीर्घसूत्री का अर्थ आलसी होता है, किंतु उसने अर्थ निकाला लंबा सूत, अतः वह भोजन को छोड़कर चला आया। दूसरे ग्रामीण ने ब्राह्मण को मिष्टान्न परोसा तो उसने पुस्तक में लिखा हुआ पढ़ा, अतिविस्तृत पदार्थ का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, अतः वह भी बिना खाए उठकर आ गया। तीसरे यजमान ने ब्राह्मण को जलेबी पूरी परोसी तो ब्राह्मण ने पुस्तक खोलकर पढ़ा तो वहां लिखा था, छिद्रों वाला पदार्थ अनर्थ का मूल होता है, अतः वह भी भोजन को छोड़कर चला आया। इस प्रकार वे तीनों ब्राह्मण न केवल भूखे रहने को विवश हुए अपितु लोगों के उपहास के पात्र भी बने। यह कथा सुनाकर स्वर्ण सिद्धि बोला, इसलिए कहा गया है कि शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने वाले लेकिन लोक व्यवहार में मूढ़ व्यक्ति भी मूर्ख विद्वानों के समान उपेक्षा और उपहास के पात्र बनते हैं। चक्रधर ने कहा, मेरे विषय में ऐसा कोई कारण नहीं है। मेरे विचार में दैव के प्रतिकूल होने पर बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी दुख उठाना पड़ता है और इसके बिल्कुल उलट दैव के अनुकूल होने पर साधारण बुद्धि वाले व्यक्ति भी संसार के दुर्लभ सुख भोगते हैं। कहा भी गया है कि जिसकी रक्षा कोई नहीं करता, दैव के अनुकूल होने पर वह भी सुरक्षित हो जाता है, जबकि दैव के प्रतिकूल होने पर सुरक्षित व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं रह पाता। अनाथ एवं असहाय व्यक्ति भी किसी निर्जन वन में पहुंच जाने पर जीवित बच जाता है,
जबकि घर में पूरी देखभाल किए जाने पर भी दैव का मारा व्यक्ति बच नहीं पाता। देखो, साधारण बुद्धि वाला मच्छ मजे से जल में क्रीड़ा कर रहा है, जबकि उससे 100 गुना अधिक बुद्धिमान मच्छ धीवर का शिकार बन गए हैं। यह सब भाग्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता का ही खेल है। स्वर्ण सिद्धि की उत्सुकता पर उसे मच्छों की कहानी सुनाते हुए चक्रधर बोला, कथाक्रम 6। किसी सरोवर में रहने वाले शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि नामक दो मच्छों की एक बुद्धि नाम वाले मेढक से मित्रता हो गई, तो दोनों मच्छ किनारे पर आकर कुछ देर तक मेढक के साथ गपशप करते और फिर पानी में चले जाते। एक दिन गपशप करते मच्छों ने सायंकाल सिर पर अनेक मच्छ लादे तथा जाल लेकर आए मछुआरों को यह कहते सुना, यह तालाब तो मछलियों से भरा पड़ा है। कल प्रातःकाल हम यहीं पर अपना जाल डालेंगे। यह कहते हुए मछुआरों के चले जाने पर सभी मच्छ चिंतित होकर अपने बचाव के लिए आगे की रणनीति पर विचार करने लगे। मेढक ने अपने मित्रों शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि से मछुआरों के वचनों के बारे में उनसे उनके विचार पूछे, तो सहस्रबुद्धि मुस्कुराकर बोला, मित्र, किसी के इस प्रकार कहे वचनों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। कहा भी गया है कि संसार इसीलिए टिका हुआ है क्योंकि सांपों, दुष्टों और दूसरों के अनिष्ट करने को तैयार रहने वाले लोगों के मनोरथ कभी पूरे नहीं होते। पहले तो यह आवश्यक नहीं कि मछुआरे कल प्रातःकाल यहाँ आ ही जाएंगे, और यदि वे आ भी गए तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। मैं पानी में छिपने की अनेक युक्तियां जानता हूँ, अतः अपने साथ तुम्हें भी बचा लूंगा। शतबुद्धि मच्छ भी अपने साथी सहस्रबुद्धि की गर्व से हाकी डींग का समर्थन करते हुए कहने लगा, बुद्धिमान अपनी बुद्धि के प्रयोग से किसी भी संकट से अपना उद्धार करने में सदा समर्थ होते हैं। निहत्थे चाणक्य ने अपने बुद्धिबल से ही शस्त्रधारी सेना रखने वाले राजा नंद को पराजित करके बुद्धि की महत्ता को सिद्ध कर दिया है। बुद्धिमान तो अनेक क्लिष्ट कार्यों को भी अपने बुद्धिबल से सहज ही पूर्ण कर लेते हैं। मेरे विचार में तो किसी के कुछ कहने को गंभीरता से लेते हुए भी अपनी जन्मभूमि को छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि अपनी जन्मभूमि में जैसा सुख और शांति मिलती है, वैसी अनगिनत पुण्यों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग में भी नहीं मिल सकती। तुम निश्चिंत हो जाओ और विश्राम करो। यदि मछुआरों ने अपना जाल बिछाया भी तो मैं तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने का वचन देता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मेढक बोला, मित्रों, मैं तो इस तालाब को छोड़ने का मन बना चुका हूँ। यदि तुम्हें मेरे साथ किसी दूसरे तालाब में चलना हो तो चलो, नहीं तो राम राम। अभागे मच्छों के असहमत होने पर मेढक तो अपनी पत्नी के साथ दूसरे स्थान पर चला गया। अगले दिन प्रातःकाल मछुआरों ने उसी तालाब में अपना जाल डालकर अनेक दूसरे मच्छों के साथ शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि को भी पकड़ लिया। उन दोनों की बचाव की कोई विद्या किसी काम नहीं आई। सायंकाल अपने मित्र मच्छों शतबुद्धि और सहस्रबुद्धि को लेकर जाते हुए मछुआरों को देखकर मेढक अपनी पत्नी से बोला, देखो प्रिय, मछुए ने शतबुद्धि को अपने सिर पर लादा हुआ है और सहस्रबुद्धि को बांस पर लटका रखा है, जबकि मैं उनसे बहुत थोड़ी बुद्धि वाला होने पर भी आनंदपूर्वक तुम्हारे साथ यहाँ घूम फिर रहा हूँ। यह कथा सुनाकर चक्रधर बोला, बुद्धि होने पर भी मनुष्य का सदैव अपना वश नहीं चलता। स्वर्णसिद्धि बोला, तुम्हारी यह सोच ठीक हो सकती है, लेकिन हितचिंतक मित्रों की बात को अनसुना करना भी उचित नहीं होता। मैंने तुम्हें संतोष करने के लिए समझाया था, किंतु लोभ ने तुम्हें अंधा कर दिया था। कहा भी गया है कि एक गीदड़ गधे से कह रहा था, मामा, मैंने तुम्हें गीत गाने से कितना रोका, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब गले में पड़ी इस ओखली को ढोते हुए तो तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। चक्रधर ने इस कथा को सुनना चाहा तो स्वर्णसिद्धि उसे सुनाने लगा। कथा क्रम 7। एक धोबी अपने उद्धत नामक गधे को खुला छोड़ दिया करता था। वह गधा रात भर घूम फिरकर सवेरे अपने आप धोबी के घर पहुंच जाता था।
रात में घूमते घामते उस गधे की एक गीदड़ से दोस्ती हो गई। दोनों रात में ककड़ी खीरे आदि के खेतों में घुस जाते, जी भरकर खाते और सवेरा होने से पहले ही अपने ठिकाने पर लौट आते। चांदनी रात में एक बार खा पी कर मस्त हुए गधे ने जब कुछ गाने की इच्छा प्रकट की तो गीदड़ ने उसे समझाते हुए कहा, मामा, हम यहाँ चोरी करने आए हैं, क्या चोरों को शोर मचाना चाहिए? शास्त्रों का वचन है कि जिस प्रकार जीने की इच्छा करने वाले रोगी के लिए जीभ के स्वाद को छोड़ना आवश्यक है, उसी प्रकार खांसी के रोगी और नींद के प्रेमी के लिए भी चोरी का धंधा ठीक नहीं है। इन दोनों को यह काम कभी नहीं करना चाहिए। फिर तुम्हारा स्वर भी तो कुछ मधुर नहीं है, फटे बांस जैसी तुम्हारी आवाज है। खेत के रखवाले तुम्हारी आवाज को सुनते ही लठ लेकर दौड़े आएंगे। आठ मेरी मानो, भूलकर भी ऐसी गलती मत करना। गधा बोला, लगता है कि तुझे संगीत की कोई जानकारी नहीं है, वरना तू मुझे गाने से कभी न रोकता। अरे मूर्ख, शरद ऋतु की चांदनी रात में अपने प्रियजनों के सामने गाना गाने और सुनने का आनंद किन्हीं भाग्यशालियों को ही मिलता है। मैं तो गीत गाने का निश्चय कर चुका हूँ। गीदड़ बोला, मामा, तुम्हें गाना वाना नहीं आता और तुम्हारे गाने में कोई रस भी नहीं है, तुम तो केवल रेंगते हो। इस पर नाराज होता हुआ गधा बोला, मैं संगीत विद्या में निष्णात हूँ। तुम संगीत के महत्व को क्या जानो? इस संसार में गीत से अधिक रोचक और कुछ भी नहीं है। तपस्या करके अपनी इंद्रियों को सुखाने वाले रावण ने गीत गाकर ही शंकर भगवान को प्रसन्न करके उन्हें अपने वश में कर लिया था। गीदड़ ने कहा, मामा, अगर तुमने पिटने की ही ठान रखी है तो 2 मिनट रुक जाओ, मुझे छिप जाने दो और फिर मजे से गाना। गीदड़ तुरंत झाड़ियों में छिप गया और गधा चीखने चिल्लाने लगा। खेत के रखवालों ने पहले तो डंडों से गधे की अच्छी खासी मरम्मत की और फिर उसके गले में एक उखली लटका दी। दर्द से कराहते हुए गधा थोड़ी देर में उठकर खड़ा हो गया। वास्तव में कुत्ते, घोड़े और विशेषतः गधे पर मारपीट का असर कुछ देर के लिए ही रहता है, इसीलिए इन जानवरों को ढीठ कहा गया है। गले में ओखली पड़ी होने से चलने में असमर्थ गधे को देखकर गीदड़ बोला, मामा, वाकई तुम्हारा गाना बड़ा सुरीला था, तभी तो तुम्हें पुरस्कार में इतनी बड़ी मणि मिली है। यह कथा सुनाकर स्वर्णसिद्धि बोला, मित्र, इसी प्रकार तुमने भी मेरे कहे को अनसुना कर दिया था। चक्रधर बोला, शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है कि बुद्धिहीन व्यक्ति अपने मित्रों के कथन से कोई भी लाभ नहीं उठा पाता, इसीलिए मंथर जुलाहे के समान उसका भी विनाश हो जाता है। स्वर्णसिद्धि की जिज्ञासा को शांत करने के लिए चक्रधर उसे मंथर जुलाहे की कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 8 मंथर नामक जुलाहे के कपड़ा बुनने के सारे औजार टूट फूट गए तो वह नए औजारों के लिए लकड़ी काटने पास के जंगल में जा पहुंचा। सुंदर और मजबूत लकड़ी की खोज में वह समुद्र के किनारे बहुत दूर तक चला गया। अंत में उसे शीशम का एक वृक्ष दिखाई दिया तो वह प्रसन्न होकर उसे काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगा। उस वृक्ष पर किसी देवता ने अपना आवास बना रखा था। समुद्र के किनारे होने के कारण वह स्थान अत्यंत सुखद था और उस देवता को प्रिय भी था। देवता ने जुलाहे से उस वृक्ष को न काटने को कहा तो जुलाहे ने कहा, मैं सारा दिन भटकने के बाद इस वृक्ष को ढूंढ पाया हूँ और अपने सारे औजार टूट जाने के कारण अपनी रोजी रोटी भी नहीं कमा सकता। यदि मैंने इस वृक्ष को नहीं काटा तो मैं और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। यह सुनकर देवता बोला, ठीक है, इस वृक्ष को न काटने के बदले मैं तुम्हें मुहमांगा वर देने को तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए मांग लो। मूर्ख जुलाहा बोला, इसके लिए मुझे अपनी पत्नी से सलाह करनी होगी, उसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। देवता ने समय देना स्वीकार कर लिया तो जुलाहा अपने घर वापस लौट गया। गांव में घुसते ही जुलाहे को नाई मिल गया।
जुलाहे ने देवता के सिद्ध होने की बात नाई को बताकर उससे पूछा कि उसे देवता से क्या मांगना चाहिए। नाई बोला, तुम देवता से राज्य मांग लो, तुम राजा बनकर राज्य करोगे तो मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। राजा से बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कौन होता है। राजा को नित्य प्रति दान करने के कारण इस लोक में यश मिलता है तो परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। उसे देवों के साथ सुख भोग का अवसर भी प्राप्त होता है। इस प्रकार राज्य से अच्छा अन्य कुछ भी नहीं। जुलाहे ने कहा, तुम्हारी सलाह उचित है, फिर भी मैं अपनी पत्नी से पूछना आवश्यक समझता हूँ। नाई बोला, मित्र, अपनी पत्नी से पूछने की गलती मत करना। शास्त्रों में इसकी मनाही है, क्योंकि स्त्रियों की बुद्धि अत्यंत अल्प होती है, वे ठीक से सोच नहीं सकती। शास्त्रों के अनुसार स्त्रियों को मनचाहा भोजन, वस्त्र एवं आभूषण आदि देने में कोई बुराई नहीं। ऋतुकाल में उनके साथ मैथुन करके उन्हें प्रसन्न रखने में भी कोई बुराई नहीं, किंतु बुद्धिमान व्यक्ति को उनके साथ सलाह-मशवरा कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि गुरुवर शुक्राचार्य के अनुसार अशिक्षित स्त्रियों, दुर्जनों और अनाड़ी शासकों के साथ विचार विमर्श करने वाला और उनके साथ रहने वाला गृहस्थ नष्ट हो जाता है। जुलाहा बोला, तुम्हारा वचन सत्य है, लेकिन मैं अपनी पतिव्रता स्त्री से पूछे बिना कुछ भी नहीं कर सकता। जुलाहे ने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को देवता के सिद्ध होने तथा मुहमांगा वर देने की बात बताकर नाई द्वारा दी गई राज्य मांगने की सलाह से भी परिचित करा दिया। इस पर जुलाहे की पत्नी बोली, पतिदेव, तुम उस नाई की मूर्खतापूर्ण बातों में मत आ जाना। शास्त्रों का कथन है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चारणों, भाटों, नीच पुरुषों, नाइयों, बालकों और भिक्षुकों के साथ कभी सलाह-मशवरा नहीं करना चाहिए। राज्य करना कौन सा बच्चों का खेल है। संधि, विग्रह आदि के कारण राज्य से अधिक कष्टदायक कुछ भी नहीं है। राज्य पाते ही व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह अनेक प्रकार के व्यसनों में भी फंस जाता है। राजा के अभिषेक के समय बड़े बड़े कलशों से जो जल डाला जाता है वह विपत्तियों का अंबार होता है। राज्य के कारण ही श्री राम को 14 वर्षों तक वन में भटकना पड़ा। राज्य के कारण ही कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ। राज्य के कारण ही यदुवंशियों का सर्वनाश हुआ। राज्य के कारण ही गुरु के शाप से सुदास को राक्षस योनि में जाना पड़ा और राज्य के कारण ही कार्तवीर्य और रावण का वध हुआ। इन सब बातों पर विचार करने के बाद भी बुद्धिमान व्यक्ति को राज्य की आकांक्षा करने का अर्थ सब प्रकार की विपत्तियों का आह्वान करना ही समझना चाहिए। पतिदेव, जिस राज्य के लिए पिता अपने पुत्र का शत्रु बन जाता है, भाई अपने भाई की हत्या कर देता है, ऐसे राज्य को तो दूर से ही नमस्कार करने में समझदारी है। जुलाहा बोला, प्रिय, तुम ठीक कहती हो, राज्य की इच्छा करना तो व्यर्थ है। फिर क्या मांगना चाहिए? पत्नी ने उत्तर दिया, तुम एक दिन में 20 गज कपड़ा बुन लेते हो और उससे हमारे घर का खर्च आसानी से चल जाता है। यदि तुम्हारे एक सिर और 2 भुजाएं और लग जाएं, तो तुम प्रतिदिन दुगुना कपड़ा बुन सकोगे। तब आधी आमदनी से घर का खर्च चल जाया करेगा और आधी आमदनी जमा होती रहेगी। फिर कुछ ही दिनों में हम अपने समाज में धनी और प्रतिष्ठित कहलाने लगेंगे। इसलिए तुम तो उस देवता से एक अतिरिक्त सिर और 2 अतिरिक्त भुजाएं ही मांग लो। जुलाहे को भी अपनी पत्नी का प्रस्ताव उचित लगा और उसने देवता के पास जाकर यही मांगा। देवता के तथास्तु कहते ही उसके सिर के पीछे एक अतिरिक्त सिर और 2 अतिरिक्त भुजाएं लग गईं। जब इस रूप में वह जुलाहा गांव में प्रविष्ट हुआ तो लोगों ने उसे राक्षस समझ लिया और पीट पीट कर मार डाला। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं होती और जो मित्रों की सलाह भी नहीं मानता, ऐसा व्यक्ति मंथर जुलाहे के समान अकारण ही अपने प्राणों को गवा बैठता है। यह कथा सुनाकर चक्रधर बोला, इसमें कोई संदेह नहीं कि आशा के चक्कर में पड़े व्यक्ति न केवल अपना अहित करते हैं, अपितु दूसरों के उपहास का पात्र भी बनते हैं।
किसी ने ठीक ही कहा है कि असंभव एवं अनागत की चिंता करने वाला व्यक्ति सोम शर्मा के पिता के समान स्वयं अपना अहित करके हाथ ही मलता रह जाता है। स्वर्णसिद्धि ने सोम शर्मा के पिता की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की तो चक्रधर उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 9। एक कंजूस ब्राह्मण ने भिक्षा में प्राप्त और अपने खाने से बचाए सत्तुओं को एक मटके में भरकर रख दिया था। वह उस मटके को सदा अपनी आंखों के सामने रखता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक रात स्वप्न में वह सोचने लगा कि देश में अकाल पड़ गया है और लोग दाने दाने को तरसने लगे हैं। मैंने बड़े ऊंचे दामों में अपने सत्तू को बेचकर खूब धन कमा लिया है। उस धन से मैंने घोड़ों का व्यापार किया है और अब मैं लखपति सेठ बन गया हूँ। मेरे पास घर के नाम पर एक बड़ा सा महल है जिसमें मेरी पत्नी अपने बच्चों के साथ आनंदपूर्वक रहती है। थोड़ी देर में उसका स्वप्न कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि मेरी पत्नी बच्चों के हठ के कारण सारा दिन उन्हें सजाने संवारने में ही लगी रहती है। इसलिए मेरी सेवा करना तो दूर रहा, मेरे बुलाने पर भी मेरे पास नहीं आती। पत्नी द्वारा मेरी इस उपेक्षा का कारण मेरा छोटा बेटा सोम शर्मा है। यदि इस बार उसने अपनी माँ को तंग किया तो मैं उसे ऐसी लात मारूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। यह सोचकर उसने अपनी टांग हिलाई तो वह उसके पैताने रखे सत्तू के मटके को जा लगी, जिससे वह मटका उलटकर उसके शरीर पर आ गिरा और सत्तू से उसका सारा शरीर नहा गया। तभी तो कहा गया है कि अनागत और असंभव बातों पर चिंता करने वाला मूर्ख सोम शर्मा के पिता कंजूस ब्राह्मण के समान अपना सर्वस्व गंवाकर हाथ मलता रह जाता है। स्वर्णसिद्धि ने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। लोभ के कारण प्रायः सभी लोग कष्ट में पड़ते रहते हैं। कहा भी गया है कि परिणाम पर सोच विचार किए बिना जो व्यक्ति हड़बड़ी में काम करता है वह राजा चंद्र के समान ही तिरस्कृत होता है। चक्रधर की जिज्ञासा पर स्वर्णसिद्धि उसे राजा चंद्र की कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 10। किसी नगर के राजा चंद्र के बड़े बेटे वानरों के साथ खेलते थे और अपने साथी वानरों को अपने जैसा ही पौष्टिक भोजन खिलाया करते थे, जिसे खाकर वे वानर खूब हृष्ट पुष्ट हो गए थे। राजमहल में छोटे बच्चे मेढ़ों के साथ खेलते थे। इस प्रकार वानरों के झुंड के साथ ही मेढ़ों का भी एक झुंड उस राजमहल में पलता था। मेढ़े जिह्वा की लोलुपता के कारण प्रायः रसोई घर में घुस जाते और पकी हुई भोजन सामग्री खा जाते। रसोइये उन्हें भगाने के लिए हाथ में आए बर्तन, झाड़ू तथा डंडा आदि कुछ भी उन पर फेंक दिया करते थे। वानरों का नेता केवल आयु में ही वृद्ध नहीं था, अपितु ज्ञान और नीति में भी निपुण था। उसने अपनी दूरदृष्टि से यह अनुमान लगा लिया कि मेढ़ों के धूर्ततापूर्ण व्यवहार के कारण उसके वानरकुल का विनाश हो सकता है। इसलिए उस वृद्ध वानर ने सोचा कि चटोरे मेढ़े तो रसोई में जाना छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रसोइया किसी दिन उन पर जलती हुई लकड़ी भी फेंक सकता है। तब मेढ़े भागकर अश्वशाला में घुस जाएंगे, जहां एकत्र करके रखी गई सूखी घास में लगी आग से घोड़े घायल हो जाएंगे। तब राजा के घोड़ों के इलाज के लिए वैद्य बंदरों की चर्बी की आवश्यकता बताएगा, जिसके लिए राजा हम वानरों के वध का आदेश दे देगा। अतः इस स्थिति के आने से पहले ही मुझे अपने परिजनों को बचा लेना चाहिए। यह सोचकर उसने तुरंत ही सभी वानरों को बुलाकर कहा, मित्रों, मेढ़ों द्वारा नित्य प्रति होने वाला उत्पात और रसोइयों द्वारा उन पर किया जा रहा प्रहार अवश्य ही एक न एक दिन हम वानरों के विनाश का कारण बन जाएगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि जिस घर के दो समुदायों में निरंतर युद्ध संघर्ष अथवा वैर विरोध चलता रहता है, उस घर में रहना निरापद नहीं होता। वहां रहने वालों को देरसवेर संकट का शिकार होना ही पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार कलह के कारण घर, निंदा अथवा चुगली के कारण मित्रता, कुशासन के कारण राज्य तथा कुकर्मों के कारण मनुष्य के यश नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के आने से पहले ही हमें इस घर को छोड़ देना चाहिए,
क्योंकि आग लगने पर उसे बुझाने के लिए कुआं खोदने में कोई समझदारी नहीं होती। अपने नेता के विचारों से असहमति प्रकट करते हुए एक वानर बोला, लगता है कि तुम सठिया गए हो। बुढ़ापे में तुम्हारी सोच भी बूढ़ी हो गई है। कहा भी गया है कि दांतों से रहित और निरंतर लार टपकाते रहने वाले बूढ़ों की बुद्धि भी बालकों की बुद्धि के समान कुंठित हो जाती है। बालकों की बुद्धि तो विकसित ही नहीं हुई होती, लेकिन बूढ़ों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। हम तो राजमहल के स्वादिष्ट भोजन और सुखद आवास को केवल कल्पना के भय से छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। नेता ने वानरों को समझाते हुए कहा, आज तुम्हें यह सुख बड़ा प्यारा लग रहा है, किंतु इसका भयंकर परिणाम तुम नहीं देख रहे हो। अभी संभल जाओ, वरना बाद में हाथ मलते रह जाओगे। तब कुछ नहीं हो सकेगा। मैं तुम सबका विनाश नहीं देखना चाहता। दुहक से त्रस्त मित्र को, शत्रु से पीड़ित अपने स्थान को, देश के नाश को तथा अपने कुल के क्षय को न देखने वाले व्यक्ति ही सौभाग्यशाली कहलाते हैं। यह कहकर वानरों का नेता अकेला ही वहां से चल दिया। कुछ दिनों बाद मेढों के उत्पात से परेशान रसोइयों ने उन पर जलती हुई लकड़ियां फेंक दीं, तो झुलसते हुए मेढे रसोई से लगी अश्वशाला में घुस गए और वहां रखी घास में आग लगने से पूरी अश्वशाला ही जल उठी। अश्वशाला में बंधे घोड़े बुरी तरह जल गए, कुछ तो अपनी आंखें ही गवा बैठे। सभी घोड़ों की चमड़ी बुरी तरह जल चुकी थी। राजा ने पशुचिकित्सक से घोड़ों के इलाज और औषधि के बारे में पूछा, तो उसने वानरों की चर्बी की आवश्यकता बताई, जिसकी पूर्ति के लिए वानरों का सामूहिक विनाश कर दिया गया। वैद्य बोला, जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार वानरों की चर्बी से घोड़ों की जलन शांत हो जाती है। वानरों के नेता को जब सभी वानरों के विनाश का पता चला, तो वह पागलों की भांति जंगल में इधर उधर घूमने लगा। उसे अपने परिवार का सामूहिक विनाश करने वाले राजा से बदला लिए बिना चैन नहीं पड़ रहा था। सत्य तो यह है कि दूसरों के द्वारा किए गए अपने कुल के अपमान अथवा विनाश को भय, लोभ अथवा कायरता के कारण अनदेखा करने वाला व्यक्ति अधम कहलाता है। जंगल में भटकते भटकते उस वृद्ध वानर की वहां एक सरोवर में रहने वाले किसी राक्षस से भेंट हो गई। उस राक्षस ने अपने गले में मूल्यवान मोतियों की एक माला पहन रखी थी। वह राक्षस जल में घुसे जीवों को तो खा सकता था, परंतु वह पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी प्राणी को छू भी नहीं सकता था। उस राक्षस ने कमल के डंठल से जल पीते हुए उस वृद्ध वानर को देखा, तो उससे मित्रता करने की इच्छा से उसके पास आकर बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, क्योंकि यहाँ इस जल में कोई प्रविष्ट ही नहीं हुआ। मुझे केवल जल में घुसे व्यक्ति को ही खाने का वर मिला हुआ है। राक्षस ने यह भी बताया कि वह जल में प्रविष्ट हुए सैकड़ों व्यक्तियों को एक साथ खा सकता है। वृद्ध वानर को प्रलोभन देते हुए राक्षस ने कहा, यदि तुम मेरे लिए खाने की कुछ व्यवस्था कर सको, तो मैं तुम्हें अमूल्य हीरों की यह माला पुरस्कार में दे दूंगा। वानरों के नेता ने राजा से बदला लेने का इसे अच्छा अवसर समझा और राक्षस से बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास करके पहले यह माला मुझे देनी होगी। इसी के द्वारा मैं लोगों को तुम्हारे भोजन के लिए सरोवर में प्रवेश करा सकूंगा। यह सुनकर राक्षस ने वह माला उस वृद्ध वानर को सौंप दी। उस माला को अपने गले में पहनकर वृद्ध वानर राजा चंद्र के पास गया, तो राजा ने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया और इतने दिनों तक दिखाई न देने का कारण पूछा। इसके साथ ही उसने वानरों के नेता के गले में पड़ी कीमती माला के संबंध में भी पूछा। वानर बोला, महाराज, मुझे कुबेर का सरोवर मिल गया है, जिसमें स्नान करने वाले माला पहनकर ही बाहर निकलते हैं। राजा ने वानर से कहा कि तुम ऐसी झूठी बात क्यों कर रहे हो। इस पर वानर कसम खाकर बोला, यदि मेरा वचन मिथ्या सिद्ध हो तो आप मुझे फांसी पर लटका देना। यह सुनकर तो राजा के मुंह में पानी आ गया। उसने पूछा, क्या तुम मेरे परिजनों को वह सरोवर दिखा सकते हो? वानर बोला, महाराज, मैंने आपका नमक खाया है,
आपको वह सरोवर दिखाना तो मेरा कर्तव्य है। इस पर राजा चंद्र वानर का स्वागत करने लगा। देखा जाए तो तृष्णा की महिमा ही ऐसी है कि उसके फेर में पड़े धनीमानी व्यक्ति भी अनुचित कार्य करने और भटकने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तृष्णा के कारण 100 वाला 1000 की, 1000 वाला लाख की, लाख वाला करोड़ की, करोड़ वाला राज्य की और राज्य का स्वामी तीनों लोकों के स्वामित्व की कामना में दुहक भोगता रहता है। बुढ़ापे में केश सफेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, आंखों में देखने की और कानों में सुनने की शक्ति नहीं रहती, लेकिन तृष्णा फिर भी युवती ही बनी रहती है और लोगों को मनचाहा नाच नचाती रहती है। राजा भी अपने परिजनों को साथ लेकर वानर के पीछे पीछे चल दिया। सरोवर पर पहुंचकर वानर ने राजा से कहा, आप किनारे पर रुकें और अपने परिजनों के स्नान के बाद बाहर आने पर उन सब की मालाएं संभालने के बाद ही स्वयं जल में प्रवेश करें। राजा को वानर का सुझाव ठीक लगा और उसने अपने परिवार के लोगों को सरोवर में जाने को कह दिया। इसी बीच वानर कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया और राजा से बोला, राजन, तुमने मेरे कुल का नाश किया था, अब मैंने तुम्हारे कुल का नाश कर दिया है। तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य इस सरोवर में रहने वाले राक्षस के पेट में समा चुके हैं। मैंने सोचा कि जिस प्रकार मैं अपने परिवार के विनाश से तड़प रहा हूं, वैसे ही तुम भी तड़पो, इसीलिए तुम्हें सरोवर में नहीं जाने दिया था। कहा भी गया है कि उपकारी के संग उपकार, हिंसक के साथ हिंसा और दुष्ट के साथ दुष्टता करना ही न्याय और धर्म है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। वानर के वचन सुनकर दुखी और निराश राजा चुपचाप घर को लौट गया। इधर राक्षस सरोवर से बाहर आकर वानर की प्रशंसा में बोला, हे वानर, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुमने बड़ी आसानी से मुझसे मित्रता करके अपने अपकारी से बदला ले लिया, उसके कुल का सामूहिक विनाश करके अपनी छाती ठंडी कर ली, साथ ही मेरी दी हुई माला भी सुरक्षित बचा ली। अब इस माला पर तुम्हारा अधिकार है। यह कथा सुनाकर स्वर्णसिद्धि बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि सोच विचार किए बिना जल्दबाजी में काम करने वाला व्यक्ति राजा चंद्र के समान अपने समूचे परिवार का विनाश कर देता है। स्वर्णसिद्धि चक्रधर से बोला, अब तुम मुझे जाने की अनुमति दो। बहुत बातें हो चुकी, मुझे घर लौटना है। चक्रधर बोला, क्या अपने मित्र को इस प्रकार संकट में अकेला छोड़कर तुम्हें अपने घर चले जाना बुरा नहीं लगता? यदि मित्र ही मित्र को संकट में छोड़ दे तो उद्धार का क्या उपाय है? मित्र को विपत्ति में छोड़ जाने वाला व्यक्ति कृतघ्न कहलाता है और एक दिन उसे स्वयं इस विपत्ति को झेलना पड़ता है। स्वर्णसिद्धि बोला, यदि मित्र के लिए संभव हो तो उसे संकट में पड़े मित्र की सहायता अवश्य करनी चाहिए, किंतु जब मैं तुम्हारा किसी प्रकार उद्धार नहीं कर सकता तो तुम्हारी पीड़ा को देखते रहना भी मेरे लिए उचित नहीं है। कहीं तुम्हारे साथ मुझ पर भी विपत्ति न आ जाए, यह भी सोचने की बात है। अपनी सहायता करने वाले वानर के चेहरे के भाव को देखकर राक्षस बोला, मित्र, मुझे लगता है कि मेरी सहायता के चक्कर में पड़कर तुम भी विकाल नामक दैत्य का शिकार बन गए हो। चक्रधर ने पूछा, यह कैसी कथा है? इस पर स्वर्णसिद्धि उसे विकाल दैत्य की कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 11। किसी नगर के राजा भद्रसेन की कन्या बहुत सुंदर थी। विकाल नामक एक राक्षस उस पर मुग्ध होकर उसके हरण की चेष्टा में रात को आता था, किंतु सुरक्षा की दृढ़ता के कारण सफल नहीं हो पाता था। फिर भी वह बलपूर्वक उस कन्या से संभोग करता था। कन्या उस राक्षस को सहन न कर पाने के कारण भयभीत होकर सहमी समी रहती थी। एक रात उस राक्षस ने राजकुमारी को अपनी सखी से यह कहते सुना, क्या आधी रात में मेरा हरण करने के लिए आने वाले इस राक्षस को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? राक्षस ने सोचा कि मेरी तरह कोई अन्य राक्षस भी राजकुमारी को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा लगता है। इस सत्य को जानने के लिए उसने एक घोड़े का रूप धारण किया और घोड़ों के बीच शामिल हो गया।
संयोग की बात की उसी रात घोड़ों का एक व्यापारी वहां आया और उसने उसी राक्षस घोड़े को खरीद लिया। व्यापारी ने घोड़े को लगाम के नियंत्रण में न रहते देखा तो वह चिंतित हो उठा। बेतहाशा भागते घोड़े पर सवार व्यापारी ने मार्ग में एक वृक्ष देखा तो वह घोड़े को छोड़कर वृक्ष की शाखा से लटक गया। व्यापारी जिस वृक्ष की शाखा से लटककर अपना बचाव करने में सफल हुआ था, उसी वृक्ष पर उस राक्षस का मित्र एक वानर रहा करता था। उसने राक्षस को संबोधित करते हुए कहा कि यह मनुष्य तो तेरा भोजन है, तू इसे छोड़कर कहाँ भागा जा रहा है। वानर द्वारा अपने को राक्षस का आहार बताते देखकर उस व्यापारी ने वानर की पूंछ को इस प्रकार पकड़कर खींचा कि वानर की बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपने मित्र वानर के चेहरे पर उभरी पीड़ा को देखकर राक्षस बोला, तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देखकर तो लगता है कि तुम्हें भी विकाल राक्षस ने दबोच रखा है। तभी तो मैं भागा जा रहा था, क्योंकि प्राणों की रक्षा का यही एक उपाय था। यह कहता हुआ वह राक्षस वहां से भाग निकला। यह कथा सुनाकर स्वर्णसिद्धि बोला, इसीलिए कहता हूं कि अब तुम मुझे घर जाने दो। लोभ के फल को भुगतना ही तुम्हारी नियति है, मुझे क्यों फंसा रहे हो? चक्रधर बोला, मित्र, यह दुहक मेरे लोभ का फल नहीं है, यह तो अवश्य ही पूर्वजन्म के मेरे किसी कुकर्म का फल है। कहा भी गया है कि त्रिकूट पर्वत जैसे सुरक्षित दुर्ग, समुद्र जैसी खाई और राक्षसों जैसे योद्धा रखने वाला, कुबेर से धन प्राप्त करने वाला तथा शुक्रनीति का कुशल वेत्ता रावण भी भाग्य के दोष से ही विनाश को प्राप्त हुआ था। अंधा व लंगड़ा पुरुष तथा 3 स्तनों वाली राजकन्या दुराचारी होने पर भी भाग्य के अनुकूल होते ही दोष से निवृत्त हो गए थे। स्वर्णसिद्धि को यह कथा सुनाते हुए चक्रधर बोला, कथाक्रम बारहमधुपुर नामक नगर का राजा मधुसेन अत्यंत भोगप्रिय था। उसके घर 3 स्तनों वाली एक लड़की ने जन्म लिया तो उसे अपने लिए अशुभ मानकर राजा ने अपने विश्वस्त सेवकों से कहा कि वे उसे कहीं दूर जंगल में छोड़ आएं। सेवक बोला, महाराज, निस्संदेह यह कन्या त्याग देने के योग्य है, फिर भी हमारा निवेदन है कि इस बारे में ब्राह्मणों से पूछ लेना उचित रहेगा, क्योंकि सदा पूछते रहने वाले तथा मनन करने वाले व्यक्ति की बुद्धि सूर्य की किरणों के द्वारा विकसित होने वाले कमल के समान सदा विकसित होती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति तो प्रश्न से प्राप्त उत्तर के द्वारा ही उपस्थित संकट से अपना उद्धार करने में सफल हो जाते हैं। राक्षस के चंगुल में फंसा ब्राह्मण भी इसी प्रकार मुक्त हो गया था। राजा की उत्सुकता पर सेवक उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 13 जंगल में रहने वाला चंडकर्मा राक्षस उधर से गुजर रहे ब्राह्मण के कंधे पर सवार होकर बोला, चल, मुझे सरोवर पर ले चल। ब्राह्मण बड़ी कठिनाई से उस राक्षस को उठाकर चलने लगा। इसी बीच राक्षस के चरणों की कोमलता को देखकर ब्राह्मण ने पूछ लिया, भद्र, तुम्हारे चरण इतने कोमल कैसे हैं? इस पर राक्षस ने बताया, मैं कभी गीले पैरों से धरती पर नहीं चलता। सरोवर पर पहुंचकर राक्षस ने अपने स्नान करने तक ब्राह्मण को किनारे पर बैठकर अपने लौटने की प्रतीक्षा करने को कहा। ब्राह्मण चुपचाप बैठ गया, लेकिन जब वह राक्षस सरोवर में प्रविष्ट हो गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि यह दुष्ट मुझे अपना आहार बनाकर ही मानेगा, परंतु यह गीले पांवों को तो धरती पर रखेगा नहीं, आठ मुझे अभी भाग निकलना चाहिए। यह सोचकर वह भाग निकला। इस प्रकार उसे राक्षस से मुक्ति मिल गई। इसलिए मैं कहता हूं कि किसी से कुछ पूछ लेने में कोई बुराई नहीं होती। आठ बुद्धिमान व्यक्ति को किसी से कुछ पूछने में संकोच नहीं करना चाहिए। पूछने से ही तो वह ब्राह्मण उस राक्षस के चंगुल से मुक्त हो सका था। सेवकों के कहने पर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें अपनी 3 स्तनों वाली कन्या से मुक्ति का उपाय बताने को कहा, तो ब्राह्मणों ने कहा, महाराज सुनिए, निस्संदेह हीन अथवा अधिक अंगों वाली कन्या अपने पितृकुल और पतिकुल के विनाश का कारण होती है। पिता को तो अपनी 3 स्तनों वाली कन्या को देखना भी नहीं चाहिए, उसका तो दर्शन भी अनिष्टकारक होता है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका इसे कहीं छोड़ आने का निर्णय तो उचित ही है, लेकिन फिर भी पुत्री के प्रति पिता का कुछ कर्तव्य बनता है। हमारे विचार में आप नगर में घोषणा द्वारा यह प्रचारित करें कि यदि कोई इस 3 स्तनों वाली लड़की से विवाह करेगा तो उसे दहेज के रूप में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी, लेकिन उसे इस लड़की के साथ मेरे देश से निकल जाना होगा। यह सब कहने के पश्चात ब्राह्मण बोले, राजन, इससे आपको कन्या त्याग का दोष भी नहीं लगेगा और संकट भी टल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों के परामर्श को गौरव देते हुए नगर भर में प्रचारित कर दिया। उस नगर में 2 मित्र, एक अंधा और एक कुबड़ा, साथ साथ रहते थे। अंधा कुबड़े की सहायता से ही चलता फिरता था। गरीबी में दिन बिता रहे उन दोनों ने सोचा कि यदि राजा अपनी लड़की देने को सहमत हो जाए तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से कहीं भी जाकर सुखपूर्वक जीवन बिताया जा सकता है। कहा भी है कि पेट भरने की सुविधा उपलब्ध होने पर ही किसी व्यक्ति के लिए लज्जा, स्नेह, मधुर भाषण, बुद्धिविलास, यौवन की चमकदमक, स्त्री का संग साथ, बंधुओं से स्नेह संबंध, दुअखनाश, विलास, धर्म कर्म, शास्त्र चर्चा, देवगुरु पूजन, भक्ति, जीवन को पवित्र बनाना तथा सदाचार का पालन आदि सभी कार्यों को करना संभव होता है। पेट की आग बुझाने की व्यवस्था न होने तक कोई भी व्यक्ति कुछ भी शुभाशुभ करने में प्रवृत्त नहीं होता। कुबड़े ने अंधे से कहा, तुम इस अवसर को अपने हाथ से मत जाने दो। अंधे को भी कुबड़े का यह सुझाव अच्छा लगा और उसने राजद्वार पर जाकर गुहार लगाई तो राजा ने सोचा, मैंने अपनी कन्या के संबंध में जब कोई शर्त नहीं लगाई तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति, भले ही वह अंधा, बहरा, कोढ़ी अथवा शूद्र हो, इच्छुक बनकर आएगा, मैं उसे ही धनराशि और देश निकाले के साथ अपनी कन्या दूंगा। राजा के आदेश से नगर की सीमा पर स्थित नदी के किनारे त्रिस्तनी राजकुमारी का उस अंधे के साथ विवाह करा दिया गया। अंधा अपनी पत्नी के साथ दूसरे देश को चला तो कुबड़ा भी उनके साथ हो लिया। तीनों किसी नए देश में जाकर बसे तो अंधा सारा दिन पलंग पर लेटा रहता था। घर का सारा कामकाज कुबड़ा ही किया करता था। धीरे धीरे कुबड़े का उस त्रिस्तनी से प्रेम संबंध हो गया। अब वे दोनों अंधे को अपने मार्ग का कांटा समझकर उसे दूर हटाने का उपाय सोचने लगे। कहा भी गया है कि अग्नि शीतल, चंद्रमा दाहक और समुद्र का जल मधुर एवं पीने के योग्य हो सकता है, किंतु स्त्रियों का सती बने रहना सर्वथा असंभव है। त्रिस्तनी के कहने पर विष की खोज में भटकता कुबड़ा एक मरे हुए सांप को ले आया तो त्रिस्तनी ने यह सोचकर सांप को तलभूनकर अंधे को खिलाने का निश्चय कर लिया कि विषैले सांप को खाने से अंधा मर भी जाएगा और किसी को संदेह भी नहीं होगा। त्रिस्तनी अपने अंधे पति से बोली, आज आपके लिए मैंने आपकी मनपसंद मछली मंगाकर पकाई है, आप इसे कलछी से हिलाते चलाते रहें। विधाता का खेल विचित्र है। सांप के तलने से निकले विषैले धुएं से अंधे की आंखें ठीक हो गईं और उसे कुछ कुछ दिखाई देने लगा। अंधे को अपनी पत्नी के साथ कुबड़े के अनुचित संबंध की भनक लग चुकी थी। फिर भी असलियत जानने के लिए अंधे ने कुछ देर तक अंधा बने रहने का अभिनय किया। उसने देखा कि थोड़ी देर में बाहर आया कुबड़ा उसकी पत्नी का आलिंगन चुंबन करने लगा है। क्रोधावेश में अंधे ने कुबड़े की टांग पकड़कर उसे शून्य में घुमाते हुए इतनी जोर से त्रिस्तनी की छाती पर पटका कि कुबड़े का कुबड़ ठीक हो गया और त्रिस्तनी का तीसरा स्तन दब गया और वह सामान्य स्त्री बन गई। इस प्रकार भाग्य के अचानक ही अनुकूल होने से वे तीनों, अंधा, कुबड़ा और त्रिस्तनी राजकुमारी, सामान्य हो गए। अंधा देखने लगा, कुबड़े का कुबड़ दूर हो गया और त्रिस्तनी द्विस्तनी हो गई। यह कथा सुनाकर स्वर्ण सिद्धि बोला, विधाता की अनुकूलता होने पर अमंगल से भी मंगल हो जाता है। फिर भी बुद्धिमानी इसी में है कि व्यक्ति सज्जनों के कथन को मान ही ले। सज्जनों के उपदेश की उपेक्षा का परिणाम तुम्हारे सामने है। देखो, यदि एक पेट
किंतु दो सिरों वाले तथा एक दूसरे को फल खिलाने वाले परस्पर सहयोग नहीं करते, सहमति से नहीं रहते, तो भारंड पक्षी की भांति नष्ट हो जाते। चक्रधर को भारंड पक्षी की कथा सुनाते हुए स्वर्णसिद्धि बोला, कथाक्रम 14। किसी सरोवर पर रहने वाले भारंड पक्षी का पेट तो एक था, किंतु उसके सिर दो थे। एक बार उसे किसी वृक्ष से गिरा अमृत के समान एक स्वादिष्ट फल मिला, तो पहला मुख उसे खाते हुए बोला, मैंने आज तक कितने ही मधुर फल खाए हैं, किंतु इस जैसा स्वादिष्ट फल मुझे पहली बार खाने को मिला है। दूसरे मुख ने यह सुना तो कहा कि मुझे भी तो चखाओ, ताकि मैं भी इसका स्वाद ले सकूं। पहले मुख ने यह कहकर देने से इनकार कर दिया कि हम दोनों का पेट तो एक ही है और तृप्ति भी एक जैसी है। आठ मेरे द्वारा खाया हुआ तुम्हारे द्वारा खाया हुआ भी तो हो गया। इस इनकार से दूसरा मुख खिन्न हो उठा और पहले मुख को दंड देने का अवसर ढूंढने लगा। एक दिन उसे एक विषफल मिल गया, जिसे खाने को उद्यत दूसरे मुख से पहला मुख बोला, मुख, इससे तो हम दोनों का एक साथ अंत हो जाएगा। प्रतिशोध लेने का यह उपाय ठीक नहीं है। लेकिन बदले की आग में जलते दूसरे मुख ने कुछ नहीं सुना। फल खाने का परिणाम तो निश्चित था। यदि एक पेट और दो सिरों वाले व्यक्ति अपने खानपान में एक दूसरे से सहयोग नहीं करते अथवा आपस में मिलजुल कर नहीं रहते, तो भारंड पक्षी के समान अपने विनाश को निमंत्रित करने वाले ही सिद्ध होते हैं। चक्रधर बोला, अब तुम घर जा सकते हो, परंतु मेरा कहा मानो तो अकेले मत जाओ, क्योंकि शास्त्र का वचन है कि किसी स्वादिष्ट फल को अकेले नहीं खाना चाहिए, सोते हुओं में से किसी एक को नहीं जगाना चाहिए, मार्ग में कभी अकेले नहीं चलना चाहिए तथा किसी कार्य को निपटाने के लिए अकेले सोच विचार नहीं करना चाहिए। भले ही मार्ग में साथ चलने वाला व्यक्ति कायर एवं निकम्मा क्यों न हो, फिर भी अकेले चलने की बजाय उसे साथ ले लेना अच्छा होता है। केकड़े को साथ ले जाने से ही ब्राह्मण सांप के उपद्रव से बच गया था। स्वर्णसिद्धि की उत्सुकता पर चक्रधर उसे यह कथा सुनाने लगा। कथाक्रम 15। एक बार ब्रह्मदत्त को कहीं बाहर जाना पड़ा, तो उसकी माँ ने उसे अकेला जानकर किसी को अपने साथ ले लेने को कहा। ब्रह्मदत्त माँ से बोला, माँ, चिंता की कोई बात नहीं है। एक तो रास्ता सीधा है, दूसरे अब मैं साथी कहाँ से ढूंढूं। यह सुनकर ब्राह्मणी पास की बावड़ी से एक केकड़े को पकड़कर ले आई और बेटे से बोली, बेटा, इस केकड़े को ही अपने साथ ले जा। माँ के वचन को सम्मान देते हुए ब्रह्मदत्त ने केकड़े को कपूर की एक पुड़िया में बांधा और चल पड़ा। मार्ग में धूप से बचने के लिए ब्रह्मदत्त एक वृक्ष की छाया में सो गया। उसी वृक्ष के कोटर में एक काला सांप रहता था। वह बाहर निकला तो कपूर की सुगंध से आकर्षित होकर वह ब्रह्मदत्त को छोड़कर केकड़े की ओर चल दिया। ज्यों ही वह सांप कपूर को खाने लगा, त्यों ही केकड़े ने सांप के फन को अपने दांतों में दबाकर उसे मार डाला। नींद से जागने पर ब्रह्मदत्त ने सांप को मरा देखा तो माँ के परामर्श के लिए उसके प्रति आभार जतलाने लगा। जिस प्रकार सूर्य की सहायता से बढ़ने वाला चंद्रमा क्षीण होने पर भी अमृत की वर्षा करता है और समुद्र की लहरों को ऊपर उठाता रहता है, उसी प्रकार मार्ग में साथ चल रहा व्यक्ति कोई संबंध न रखने पर भी उपस्थित संकट से उभारने में सहायक सिद्ध होता है। इन सातों मंत्र तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, वैद्य और गुरु में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले को ही अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। श्रद्धा न होने पर कुछ भी प्राप्त नहीं होता। भावना के अनुरूप ही फल की प्राप्ति हुआ करती है। यह कहते हुए ब्रह्मदत्त अपने निश्चित लक्ष्य की ओर चल दिया। यह कथा सुनाकर चक्रधर बोला, इसलिए मैं कहता हूँ कि कहीं भी अकेले जाने की अपेक्षा किसी कायर को ही साथ लेना अच्छा रहता है। केकड़े के साथ होने से ही ब्रह्मदत्त सांप का शिकार होने से बच गया था। अच्छी बात है, कहता हुआ स्वर्णसिद्धि अपने घर को चल दिया। पंचम तंत्र समाप्त।